गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरा बचपन। बचपन सबका ही बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग बचपन में अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने परिवार से, अपने समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। गांधी जी के विषय में यह कहानी है, गांधी जी के आत्मकथा से लिया गया है। उनका आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। गांधी जी ने सत्य के साथ प्रयोग किया था। सत्य बोलने पर कितने तरह की समस्या हो सकती है, उनको इनका अनुभव था और उस चीज़ को उन्होंने किताब में लिखा। और जो हम तुम्हें कुछ उनका जो पार्ट है बचपन का उसमें लिखे हैं, मैं उसी को पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों, पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। पोरबंदर में पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। उनके पिता पोरबंदर शहर से राजकोट गए। ये दोनों शहर जो बच्चों गुजरात में हैं। गुजरात हमारे देश का एक राज्य है, बहुत ही समृद्ध राज्य है। यह पश्चिमी भारत में पड़ता है और यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में सूता का, कपड़े का व्यवसाय होता है। कपड़े की फैक्ट्री सबसे ज़्यादा गुजरात में है। ठीक है बच्चों, तब मेरी उम्र कोई 7 बरस की रही होगी। गांधी जी ने लिखा है इसमें कि जब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र राजकोट हुआ तो उनका उम्र करीबन 7 बरस रहा होगा। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। पिताजी ने उनका नाम जो है वो गांव के एक स्कूल में लिखा दिया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। उस स्कूल में जो भी घटनाएं हुई थी उन्हें अपने सबसे बुढ़ापे तक याद रही। मास्टरों के नाम धाम भी याद था उनको। पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं था। जैसी पढ़ाई पोरबंदर में होती थी वैसे ही पढ़ाई राजकोट में भी होती थी। मतलब कुछ नया नहीं हो रहा था जिसका उनके ऊपर कोई छाप पड़ा हो। बच्चों, जब टीचर पढ़ाते हैं और कोई शिक्षक जब कुछ अलग तरह की कहानी, कोई घटना, कोई वैज्ञानिक चीज़ या किसी जगह के बारे में या किसी विचार के बारे में बताते हैं तो वह हमारे मानस पटल पे, मस्तिष्क में सब दिन के लिए रहता है। लेकिन यदि कोई शिक्षक सिर्फ़ और सिर्फ किताब में जो लिखा है उसको पढ़ा के वहाँ से अपना काम इतिश्री समझता है, ख़त्म समझता है, तो वह हमारे जेहन में, हमारे हृदय में नहीं बसता है। बच्चों, गांधी जी जिस स्कूल में आए थे वहाँ भी कोई ख़ास किस्म की पढ़ाई नहीं हो रही थी। ठीक है, मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। गांधी जी पढ़ने में मतलब मध्य क्रम के थे, ना वो पढ़ने में बहुत अच्छा थे और ना ही वह बहुत कमज़ोर थे, बीच बीच का थे। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। जब वो हाई स्कूल पहुँचे बच्चों तो उनका 12 वर्ष हो गया। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता है। क्या लिखा उन्होंने? तब तक मैंने शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता है। और बहुत सारे कैसे बच्चे होते हैं, होमवर्क करके नहीं आया और कोई टीचर पूछ दिया वेयर इज योर होमवर्क, तुमने होमवर्क किया है? तो वो क्या करता है, होमवर्क नहीं किया होता है तो क्या कहता है, सर कॉपी ना खो गया।
सर कॉपी नहीं था, सर पापा कॉपी लेके नहीं आए इसलिए होमवर्क नहीं किए, सर देखिए ना कॉपी होमवर्क किए थे, भाई ना उसको पेज को फाड़ दिया, सर देखिए ना किताब रखे थे कॉपी रखे थे, मम्मी सब्जी रख दिया उसमें पूरा गंदा हो गया। तरह तरह के बहाना बनाकर बचने का कोशिश किया जाता है। तो क्या है यह? एक प्रकार का शिक्षकों के साथ धोखा है और एक तरह का वह असत्य बात है। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने कभी भी शिक्षक के सामने झूठ नहीं बोला, जो सत्य होता था वह बोलना चाहिए। तो बच्चों हमेशा याद रखना, गांधी जी की तरह तुम्हें दो बात याद रखना है कि कभी भी अपने माता पिता के साथ और अपने गुरुजनों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो कहीं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दो जगह तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे पाप लिखता है। न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण था, उनको दोस्त बनाना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत ही झेपू लड़का था। झेपू का मतलब चुपचाप रहना, दब्बू के तरह, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। वह स्कूल में जाते थे और बस घंटी लगती थी छुट्टी के, सीधा चले आते थे घर। और हमारे स्कूल के बच्चे लोग, स्कूल की छुट्टी होती है तो सीधा घर के जगह, बहुत सारे बच्चे तो घर में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पहले पुचका खाएगा, मोमो खाएगा, मैगी खाएगा, गप मारेगा और धीरे धीरे मन जो है घर के तरफ करेगा तो चलते बनेगा, वरना फिर कहीं और चला जाएगा। घंटा बजते ही पहुंच जाना, घर में आ जाना, पाठशाला बंद होने पर घर में आना। जैसे घंटी बजती थी स्कूल चल जाते थे, स्कूल के बगल में उनका घर था, और जैसे स्कूल बंद होता वो घर में चले आते। भागना शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कारण यह कि मुझे किसी से बात करना रुचता नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगता, जिसे सीधा वो घर में भाग के चलाते थे। कोई मेरा मजाक उड़ाए या डर भी बना रहता था। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे, जो उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है बच्चों, हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की घटना याद है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स पाठशाला के मुआयने के लिए आए थे। शिक्षा विभाग में पहले जो इंस्पेक्टर होते थे, हर महीने वो घूमते फिरते आते थे और बच्चों से प्रश्न पूछते थे और यह जानना चाहते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है स्कूल में, और टीचर लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चे उनके पढ़ाई को समझ रहे हैं कि नहीं, यह बातों का हमेशा इंस्पेक्टर पूछते थे। तो इंस्पेक्टर, जो शिक्षा विभाग का इंस्पेक्टर था जाइल्स, वो भी आए गांधी जी के स्कूल में। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाया, जो बच्चे लोग पढ़ने में अच्छे थे उसमें से 5 शब्द लिखवाया। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा, गांधी जी ने एक शब्द गलत लिखा। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा? गांधी जी ने कहा कि मुझे चेताया कि तुमने गलत वर्ड लिखा है, ठीक कर लो, बगल वाला लड़का से देख लो। लेकिन गांधी जी ने मन में यह ठाना था कि मैं किसी का चीटिंग नहीं करूँगा। मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त करने के इशारा कर रहे हैं। मतलब वो ये गांधी जी कहना चाह रहे थे कि जो शिक्षक हमारे अंदर चरित्र निर्माण करते हैं, हमें सच बोलना सिखाना चाहिए, हमें अच्छा बात सिखाना चाहिए, वही शिक्षक मुझे चोरी करना सिखा रहे हैं। गांधी जी को यह बात बुरा लगा था। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर वहाँ इसके लिए तैनात है कि हम एक दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों ने 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ़ बना, सिर्फ मेरा ही गलती निकला। गांधी जी कह रहे हैं मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बतलाई। मास्टर जी ने कहा कि रे बेवकूफ़, तुमको मैंने कहा था कि स्पेलिंग दूसरे का देख के लिख लो, पर तुमने नहीं लिखा, देखो तुम्हारा ये गलती हो गया ना। पर मेरे मन पर इसका कोई असर न पड़ा, मुझे दूसरे लड़के की नकल करना कभी ना आया। इतने पर ही मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी नहीं घटा। गांधी जी तब भी मास्टर का इज्जत कर रहे थे। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। मैं कभी भी अपने से बड़ों का अवगुण देखता नहीं था। इन मास्टरों के अन्य दोष पर मुझे भी बाद में मालूम हुआ।
फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वह कहे वह करना चाहिए, जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। हम यह सिखाना चाहते गांधी जी कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरा कि गलती को ढूंढने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाता। जनरली क्या होता है आजकल बच्चों कि लोग दूसरे की खामी को, दूसरे के अवगुण को, दूसरे के फालतू बातों पर ज़्यादा समय देते हैं, जबकि गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि दूसरे के अवगुण न देखते हुए हमें सिर्फ अपने अवगुण को ढूंढना चाहिए और ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। इसी समय के दो और प्रसंग मुझे याद है। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के अलावा और कुछ पढ़ने का शौक़ नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए, सबक मतलब होमवर्क, क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। गांधी कहते कि मैं जो है अपना सबक को हमेशा ठीक करना चाहता था, मास्टर को धोखा देना नहीं देता था, इसलिए पाठ पढ़ता था पर मन अलसाता था, इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता था। गांधी जी कहते थे कभी कभी मेरा मन आलसी हो जाता था, इसलिए होमवर्क नहीं कर पाता था, लेकिन हमेशा मेरी आदत थी कि मैं जाकर स्कूल जाने से पहले अपने काम को कंप्लीट करके स्कूल जाता था। उस दशा में और कोई चीज़ पढ़ने का कोई नहीं सोचता था, पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र गई। वह थी श्रवण प्रीत भक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई। बच्चों, ये श्रवण प्रीत भक्ति नाटक, श्रवण कुमार का तुम नाम सुने हो कि बच्चों ये चित्र देख रहे हो तुम, ये एक लड़का है जो इधर एक पुरुष को, एक स्त्री को अपने कांधे, इसको बहंगी कहते हैं, इस पर बिठाकर वह ले जा रहा है। जानते हो बच्चों, ये श्रवण कुमार है। ये श्रवण कुमार की कहानी मैं बता रहा हूँ कि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे, लेकिन और बूढ़े भी थे, लेकिन माता पिता ने अपने बेटे से एक इच्छा प्रकट की कि बेटा हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है, क्या तुम ले जाओगे? श्रवण कुमार ने तुरंत माता पिता का इच्छा पूरा करने का मन में दृढ़ निश्चय संकल्प किया, और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये बहंगी बनाया। क्यों बनाया? कि उनके बूढ़े माता पिताजी बहुत दूर तक चल नहीं सकेंगे, और दूसरा बात, उनके बूढ़े माता पिताजी क्या थे? अंधे थे, जो देख भी नहीं पाएंगे। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के इच्छा पूर्ति के लिए बहंगी बनाया और माता पिता को बैठाकर वह तीर्थ यात्रा के लिए ले गया। बच्चों, जब वो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, एक जगह उनके माता पिता को बहुत प्यास लगी। उन्होंने प्यास के लिए अपने बेटे को बोला कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो। जब वह बेटा पानी लाने गया, श्रवण कुमार पानी लाने गया माता पिता का, तो वह जब अपने गागर में पानी भर रहा था तो उससे कुछ आवाज़ निकलती है। जब पानी भरते खाली बर्तन में तो आवाज़ निकलती है। यह आवाज़ एक शिकारी तक पहुंचा और उस शिकारी ने एक शब्द भेदी बाण चला दिया, और वह बाण जो है आकर सीधे श्रवण कुमार के छाती में लगा और श्रवण कुमार मूर्छित हो गया। तब तक में वह शिकारी दौड़ कर आया। वह तो शब्द भेदी बाण सोचकर यह चलाया था कि वहाँ कोई हिरन है, और वह हिरन जो है उसके शिकार हो गया। लेकिन जब वह व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो देखता एक बालक को लग गया चोट। वह बालक कौन था? श्रवण कुमार था। वह शिकारी दौड़कर वह शिकारी जो है बालक से पूछा, बालक तुम यहाँ कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मैं अपनी बूढ़े माता पिता, अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहा हूँ, और उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्हें प्यास लगी थी, मैं उसी के लिए पानी लेने आया था। वह व्यक्ति, वह शिकारी को बहुत दुख हुआ। वह अपने गोदी में उठाकर उसके माता पिता के पास ले गया और उसके माता पिता को अपने प्रायश्चित करना चाहा, लेकिन फिर भी उस दोनों माता पिता ने, श्रवण कुमार वहीं मर गया और उसके माता पिता ने उन्हें श्राप दे दिया। जानते हो वह व्यक्ति कौन था? शिकारी वह थे भगवान श्री राम के पापा, पिताजी दशरथ थे। ठीक है बच्चों, यह कहानी और भी है। मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया।
उन दिनों काठ के बक्से में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। बच्चों, एक बॉक्स होता था, गांव में अभी भी चलता है, उसमें बक्सा की तरह होता है, उसमें फ़ोटो रहता है और वो फ़ोटो जो है वो सिनेमा की तरह दिखाते हैं लोग। मैं भी बचपन में देखा था। उनसे मैंने श्रवण को अपने माता पिता को कांवर, जिसे मैंने बहंगी कहा ना, उसे कांवर भी कहते हैं, में बिठाकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चित्रों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए। गांधी जी ने मन में क्या सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करूंगा। यह बात कहाँ से आई गांधी जी के मन में? श्रवण कुमार के उस नाटक को जो पिताजी किताब खरीद के लाए थे उसको पढ़ने के बाद। बच्चों, हर बच्चे को माता पिता के लिए श्रवण कुमार बनना चाहिए, हर बच्चे को, ठीक है। मुझे भी श्रवण कुमार के समान होना चाहिए। यह भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का भी शौक़ था। गांधी जी बाजा भी सीखते थे, बाजा बजाना। पिताजी ने एक बाजा भी दिला दिया था। इसी बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। उसमें राजा हरिश्चंद्र की कथा थी। बच्चों, सतयुग में एक राजा हुए थे, उनकी कथा, उनकी कहानी। यह नाटक देखने पर मेरी तृप्ति ही न होती थी। उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी। बार बार मन देखने की जाना देता था, मन करता था बार बार उस नाटक को देखे, किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया गया। हरिश्चंद्र के सपने आया करते थे। हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाता है। बच्चों, ये धुन रहती थी। हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े सत्यवादी राजा हुए सतयुग में। बच्चों, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए, द्वापर में श्री कृष्ण हुए और कलयुग अभी चल रहा है जहां हम लोग हुए। बच्चों, राजा हरिश्चंद्र जो थे वह बहुत ही सत्य पर चलने वाले थे। उन्होंने सपने में देखा कि एक बार एक ब्राह्मण आया और उसने दान मांगा, और दान में भी उसने सपने में राजा ने क्या किया, सारे अपने राज्य का ही दान कर दिया। और जब वह सुबह उठे तो वही ब्राह्मण जो है फिर से उनके पास दान मांगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमको मैं 50 कौड़ी, उस ज़माने में कौड़ी चलता था रुपये के बदले में, देता हूँ। लेकिन जब वह कौड़ी देने लगे तो उस ब्राह्मण ने कहा कि यह कौड़ी तो राज्य का है। बोला, हाँ वो तो मेरा है। बोला, नहीं, वो तो आपने दान में दे दिया है, आप अपना दीजिए। और यह कहकर राजा जो है परेशान हो गया। राजा ने कहा, ये सारा संपत्ति तो मेरा है। बोला, नहीं, आप याद कीजिए, आपने सपने में सबका दान रात को ही कर दिया है, तो फिर इन सब चीज़ों पर आपका किस प्रकार अधिकार होगा। राजा हरिश्चंद्र को लगा बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वह सत्य बोल रहा था और सत्य पे वो अडिग रह गए। राजा हरिश्चंद्र क्या किए, जाके बनारस में घाट पर जाके शवदाह करने का नौकरी किया एक वहाँ के डोम के यहाँ, और बाद में वहाँ से जो पैसा उनको मिला उस पैसे को उन्होंने वह ब्राह्मण को लौटाया। बच्चों, उसी क्रम में उनकी पत्नी को दूसरे के यहाँ बर्तन मलना पड़ा। उसी क्रम में उनका बेटा को सांप काट लिया, और ये सब भगवान ने परीक्षा लिया। अंत में अपने बेटे को जब वो जलाने गए उसी घाट पर, तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से भी उसके जलाने का टैक्स मांगा, और जिसके कारण उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कैसे दूं, यह तो आप ही का बेटा है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने नहीं माना और उन्होंने बोला तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, जबकि उन्हें वहाँ कोई नहीं देख रहा था। चाहते तो वह क्या करते, उसको ऐसे ही जला देते बिना टैक्स का, लेकिन तब टैक्स के बिना वो जलाने नहीं दिए। और यह भगवान विष्णु जो देख रहे थे सारी घटना को, उसकी पत्नी जो बच्चे की माता थी, उन्होंने क्या किया, अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर टैक्स स्वरूप दिया। जब यह भगवान को लगा कि नहीं, राजा हरिश्चंद्र सच में सत्यवादी है, तो राजा ने फिर से उनके बेटे रोहिताश को
और उनकी पत्नी को और उनके राजा हरिश्चंद्र को उसके राज्य को लौटा दिया। फिर से वो राजा बन गए, रोहितासुर जीवित हो गया और उसकी पत्नी फिर से रानी बन गई। ये घटना है बच्चों, कभी क्लास में मिलेगा, मैं अच्छे से बताऊंगा। यह धुन रहती थी, हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियां को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया करता था। आज मैं समझ गया हूँ हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मेरा ख्याल है आज इन नाटकों को पढूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। गांधी जी ने लिखा है और इस कहानी का सार है, जीवन में सच्चाई, प्रेम, बड़ों के लिए आदर, श्रद्धा और कर्तव्य भावना से हमें सभी काम को करना चाहिए। बच्चों, सत्य पर अडिग रहना चाहिए, माता पिता बड़ों का सेवा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, समाज का सेवा करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।